नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अर्नब जहां सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। तो भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया। विधायकों को दी गई पैसा एक्ट की जानकारी। सीएम ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा की है और समय पर निर्णय, लोकार्पण, भूमि पूजन करने की भी बात कही है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई है और जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं पर भी बातचीत की गई है। तो समय पर निर्माण कार्य, भूमि पूजन कराने की बात कही गई है। विधायक दल की बैठक कई मायनों में खास रही है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेते हुए नजर आए। बीजेपी विधायक दल की एक खास बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। वी.डी. शर्मा इस पूरे बैठक में मौजूद रहे और बैठक के बाद वी.डी. शर्मा का बयान भी सामने आया। साफ तौर पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि कई ऐसे मसले रहे जिसको लेकर बातचीत की गई है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चाएं की गई है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक कई मायनों में खास रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, बैठक खत्म होने के बाद वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं की गई है। पैसा कानून को लेकर भी जानकारी दी गई। तो विधायकों को सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, कौन कौन से वो तमाम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा की गई? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद आने वाली है और उसके ठीक पहले सरकार और बीजेपी की सम्मिलित रूप से विधायकों की बैठक जो थी वो आदिवासी क्षेत्रों को खासतौर से प्रभावित और लाभान्वित करने के लिए बैठक में रणनीति बनाई गई है। और जैसा बैठक से बाहर निकलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि उनका जो लक्ष्य है पार्टी का 10% वोट शेयर बढ़ाना, उसको 51% तक ले जाना, उसके लिए ये बैठक रखी गई थी। और उसमें कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसमें पार्टी अपनी पैठ जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। खासतौर से आदिवासी इलाकों में पैसा एक्ट को लेकर किस तरीके से प्रचार किया जाए, किस तरीके से आदिवासी वर्ग को ये बताया जाए कि सरकार ने उनके फेवर में पैसा एक्ट लागू किया है और उस प्रचार के जरिए फेवर में माहौल बनाया जाए, पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव माहौल बनाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। काफी अहम इसलिए भी हो जाता है कि राहुल गांधी का दौरा है और उससे ठीक पहले जिन जिलों में 6 जिलों में राहुल गांधी जाने वाले हैं उन जिलों में बीजेपी एक बड़ा कैंपेन पहले से ही चला रही है। आदिवासी जनजागरण यात्रा के जरिए जो रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन अब पैसा एक्ट को भी पूरी भुनाने की कोशिश में बीजेपी है और उसको लेकर लगातार अब बड़ी रणनीति बनाई गई है। जल्दी एक शेड्यूल भी तय किया जाएगा तरन्नुम, डेट वाइज विधायकों को जिम्मेदारी भी अलग अलग इलाकों की तय की जा रही है। पैसा एक्ट को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जाएगा आदिवासी बेल्ट में और एक सरकार और बीजेपी के फेवर में पूरे माहौल बनाने की कोशिश उसको की जाएगी। जी ब्रिजेश, यानी कि जाहिर है कि जिस तरीके से कांग्रेस की यात्रा अब प्रदेश में एंट्री करने वाली है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस को घेरना है, इसको लेकर बीजेपी अब रोड मैप बना रही है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव में अब 1 साल का ही वक्त बचा है और ऐसे में कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है। बीजेपी भी लगातार बैठकों में जुटी हुई है। मंथन का दौर जारी है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी की जो यात्रा है उसकी काट के तौर पर माहौल बनाया जाए, राहुल गांधी की यात्रा के साइड इफेक्ट्स को दूर किया जाए, गैप को भरा जाए और साथ ही कांग्रेस की जो आदिवासी वर्ग में पैठ बनाने की आगे की योजनाएं हैं उसको लेकर एंटी प्रोग्राम बीजेपी तैयार कर रही है कि उन बेल्ट में और क्या कुछ प्रोग्राम किए जा सकते हैं। केंद्र में आदिवासी हैं, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो राज्य और केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ देकर हितग्राहियों को बीजेपी से जोड़ने की और फिर उनकी जो कह सकते हैं कि खुशी है या उनका जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको वोट बैंक तक बदलने का जो प्रक्रिया है उसके लिए पूरी तमाम बैठकें की जा रही हैं और पूरा रणनीति जो है पुख्ता तौर पर बनाई जा रही है। ब्रिजेश, यानी कि साफ तौर पर बैठकें की जा रही है और उसी फीडबैक के आधार पर बीजेपी अब आगे क्या कदम उठाने वाली है, इसको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। ब्रिजेश, बिल्कुल, देखिए आज एक मोटे तौर पर प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है। आज की रणनीति की अगर हम बात करें तो आदिवासी बेल्ट में पैसा एक्ट को लेकर जन जागरूकता अभियान बड़े स्तर पर चलाए जाने की बात पर मंजूरी हो गई है। अब शेड्यूल तय किए जाने की बात है। मुझे लगता है 8 से 10 दिन में शेड्यूल और पूरा प्रोग्राम जो है वो बीजेपी इस बारे में जारी कर देगी। बाकी दूसरी अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो लूज पॉइंट्स हैं, जहां पर कांग्रेस की सीटें हैं या फिर बीजेपी हारती आई है, उनको लेकर भी बातचीत हुई है कि उनमें किस तरीके से माहौल बदलने का काम किया जाए, जनता से जुड़ाव के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम पूरे साल भर
किस तरीके से चलाए जा सकते हैं, इस पर सामूहिक रूप से चर्चा हुई है। कुछ विधायकों ने अपने अलग अलग सुझाव मशवरे भी इन बेल्ट को लेकर, इन सीट को लेकर दिए हैं। लगातार एक्टिविटी की बात की गई है कि लगातार एक्टिव मोड में उन क्षेत्रों में चुनावी एक्टिविटी शुरू कर दी जाए, बाकी क्षेत्रों को भले ही बाद में की जाए, लेकिन जो लूज पॉइंट है वहां पर एक्टिविटीज तुरंत चालू करने की जरूरत बताई गई है और उसको लेकर भी बड़ी बैठक में बड़ी रणनीति बनाई गई है। पूरा शेड्यूल बीजेपी मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते में तैयार कर लेगी। जी बिल्कुल ब्रिजेश, और बीजेपी इसी के लिए जानी भी जाती है अपने प्री प्लानिंग के लिए। ब्रिजेश, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश। खबरों में आगे